आइए थोड़ी देर हम सब अपनी अपनी जगहों पर अपने आवाज को ऊंचा करते हुए सिर्फ इतना बोले, प्रभु धन्यवाद, जो कुछ भी तूने हमारे लिए किया है उसके धन्यवाद, जो कुछ तूने हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहन के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, बुजुर्गों के लिए किया है। ओ प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरी कृपा हो, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यहोवा। तू स्तुति करने वाला परमेश्वर है, यहोवा तू बड़ाई करने वाले के योग परमेश्वर है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यहोवा विश्वासियों हमारा चरवाहा है, यहोवा हमें सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वो ही तो हमारे जी में जी लेके आता है, वो ही तो हमारे लिए मेसों को बिछाता है। ओ रामा नीनो रामा शोक हरा लालाबा, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु हम इस पूरे फेलोशिप को यीशु मसीह एक बार फिर से आपके सम्मुख लेके आते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम थैंक यू कहते हैं। यीशु मसीह हम में से हर एक जन आपके लहू में छुपा रहे। ओ आप हमसे प्रतिदिन बातें करें, ये संगति परमेश्वर की पहचान में बदलती चली जाए, ये संगति परमेश्वर में जड़ पकड़ती चली जाए, ये संगति प्रभु की बड़ाई करे और प्रभु से प्रेम करने वाली हो। हम धन्यवाद धन्यवाद देते शाम के लिए। आज जो भी वचन आपने हम सबों के लिए रखा है, पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करें ताकि इस वचन को हम अपने अंदर पूर्ण रूप से ले और आपकी जय जयकार करें और वचन में बलवंत होते जाए। हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की बड़ाई हो। हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली बार का ही संदेश मेरा आधा रह गया था, आधा बचा हुआ था। मैंने कहा दुआ करी तो मैं उसी संदेश को कंप्लीट करना चाहता हूँ। पिछली बार हमने देखा था हमारी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने हमें किस बारे में बुलाहट दी, और हमने इफिसियंस का 4 उसका 4 चैप्टर 4 वर्स 1 से हमने देखा था। पॉल कहता है तो जिस बड़ी बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, और हमने वहां पे बुलाहट के विषय में देखा था। आज उसी का जो सेकंड स्टेप है, उसी के आगे वचन को आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का हमारी बुलाहट आखिर क्या है। बाइबल में अगर आप देखेंगे तो अगर हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो हमारी बुलाहट है कि हम और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए, परमेश्वर की पुत्री बनने के लिए, परमेश्वर की संतान बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है। आज बहुत से लोग बहुत सी चीजों के पीछे भागने लग गए हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं। अच्छी बात है आप प्रॉफिट कहलाएं, अच्छी बात है आप पास्टर कहलाएं, अच्छी बात है आप इवेंजलिस्ट कहलाएं, लेकिन बाइबल एक बात कहती है, परमेश्वर ने पुत्रों से प्रसन्न है। बाइबल ने कहीं नहीं लिखा कि ये मेरा प्रिय प्रॉफिट है, ये मेरा प्रिय इवेंजलिस्ट है, ये मेरा प्रिय पास्टर है, ये मेरा प्रिय अपोस्टल है। यहोवा, या ऐसा बोलो परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हर बार उसने एक ही बात बोली, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। विश्वासियों, आज हम पुत्र बनने के बारे में, हमारी जो मेन बुलाहट है कि वो है पुत्र बनने की बुलाहट। बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाएं यहोवा की दृष्टि में। यीशु मसीह 30 वर्ष तक उसने कोई मिनिस्ट्री नहीं करी, लेकिन वो परमेश्वर के संगति में परमेश्वर के साथ साथ चला। और जब वो 30 वर्ष का हुआ, वो उसने जो है जॉन से बैप्टिज्म लिया। जॉन से बैप्टिज्म लिया, हम जानते हैं वहां पर बपतिस्मा लेके जब यीशु मसीह ऊपर आया, स्वर्ग खुल गया,
पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आया और फिर वहां पर एक भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह के बारे में। वो परमेश्वर ने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और उसके बाद यीशु मसीह आत्मा के सिखाए, बाइबल कहती है यीशु मसीह आत्मा के सिखाए जंगल में चला गया। और वहां हम सब जानते हैं 40 दिन और 40 रात शैतान ने उसकी आजमाइशें करी। शैतान ने उसका बुलंद उसके सामने ऐसे ऐसे प्रलोभन लेके आया, लेकिन यीशु मसीह वचन की सामर्थ में उनके ऊपर जयवंत हुआ। और 40 दिन और 40 रात के बाद जब यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरकर जंगल से बाहर आया, तब उसने सेवा करनी शुरू करी। विश्वासियों ने वो पुत्र कहलाया। उसके बाद वो बपतिस्मा लिया, उसके बाद आत्मा से अभिषेक हुआ और उसके बाद सेवा करी। लेकिन सबको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पहले स्टेप को देखेंगे, वो है पुत्र बनना। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर भी मेरे से बोले मेरे विषय में कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, यू आर माय सन, तुम मेरे बेटे और मेरी बेटी हो। बहुत जरूरी है विश्वासियों, हम अपने पिता की अधीनता में, जैसे यीशु मसीह के लिए बोला गया, यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहा। बहुत जरूरी है विश्वासियों, हम भी अपने स्वर्गीय परमेश्वर के अधीन रहे। हम उसकी आवाज को केवल सुनने वाले ना हो, लेकिन उसकी आवाज पर चलने वाले हो सके। और आज कुछ बातें इसके विषय में देखेंगे। हम बहुत जगह नहीं खोलेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप रोमियो की पुस्तक खोलिए और उसका 8वां अध्याय, रोमियो 8, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8। और मैं आपके लिए 8वीं आयत, उसका अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ता हूं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया! इतना बड़ी होप परमेश्वर हमें दे रहा है। अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु धन्यवाद। अगर मैं इस वचन के अनुसार मसीह यीशु में पाया जाता हूं, तो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया! ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में पाए जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी जो परमेश्वर के संगति में परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की आशीष की आज्ञा, या बाइबल के द्वारा से मैं बोलूं अनंत जीवन की आशीष की आज्ञा ऐसे लोगों के ऊपर है। विश्वासियों, हम लोग अंतिम दिनों में चल रहे हैं। मैंने पिछली बार भी बोला, मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं, हम बाइबल के अनुसार अंतिम दिनों में चल रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम पुत्र और पुत्रियां बनकर अपने परमेश्वर पिता की अधीनता में चलने वाले लोग हों। दाएं बाएं ना भागे, लेकिन प्रभु की संगति में प्रभु के साथ साथ चलने वाले लोग हो सके। आपने अगर आप इनोक के जीवन के बारे में मनन किया है, या इनोक के जीवन के बारे में आपने ध्यान दिया होगा, तो बाइबल ऐसा कहती है, इनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इनोक वो व्यक्ति है जिसने 3 दिनों के बारे में, या अर्थात जिन दिनों में हम चल रहे हैं ना, इन दिनों के बारे में उसने भविष्यवाणी करी। इनोक एक बाइबल के अनुसार एक भविष्यवक्ता है जिसने अंतिम दिनों के बारे में भविष्यवाणी करी है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि इनोक जो कि एक भविष्यवक्ता है, मैं उससे प्रसन्न हूं। बाइबल कह रहा है, बाइबल उसके विषय में लिखा है, इनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमारे सुसमाचार प्रचार करने से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने से
परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने से, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के संग एक होने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वासियों, प्रभु के साथ साथ चलने वाले विश्वासी बनिए। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग कैसे विश्वासी जीवन जी रहे हैं, हम उसके न्यायी नहीं हैं, हम अपने जीवन के न्यायी हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग कहलाएं। इसी की 17वीं आयत को पढ़ें, रोमियो 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी है। बाइबल क्या वर्ड यूज कर रहा है? यदि संतान है तो वारिस भी है। तो वारिस कौन? वो जो कि पिता की आशीषों को अपने जीवन में लेने का जिसे हक बनता है। वो व्यक्ति, वो संतान जो अपने माता पिता के अधीनता में, आज्ञाकारिता में अपने माता पिता से प्रेम करता है, अपने माता पिता अपने माता पिता का ध्यान रखता है, की आज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा करता है, वो वारिस होता है। वो व्यक्ति जो कनेक्टेड है, जो जुड़ा हुआ है, जिसका रिलेशनशिप पहुंचते हैं, वो वारिस बन जाती है। तो यहाँ पे 17वीं आयत में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी है। वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। इस महिमा के बारे में वर्णन हो रहा है यहाँ पर। वो महिमा जो यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों पर मिली। बाइबल में लिखा है, पिता के दाहिने हाथ एक सिंहासन लगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे, उसके नाम को इतना ऊपर कर दिया कि उनके नाम के आगे हर एक घुटना टिकने लगा, हर एक जुबान अंगीकार करने लगी। उस नाम को वो सामर्थ मिली कि जो कुछ इस नाम में होके प्रार्थना करेगा वो प्रार्थना सुनी जाएंगी। ऑनर फ्रॉम हेवन, परमेश्वर का आदर स्वर्ग से यीशु मसीह को मिलता। अर्थात वो महिमा जो पिता ने यीशु को दी, वही महिमा परमेश्वर आपको भी देने जा रहा है अगर हम परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वारिस के रूप में हम अपना जीवन इस स्थान पर जिएंगे। हम सब स्वर्गीय आशीषों को तो चाहते हैं, लेकिन आज सवाल क्या है, क्या हम यीशु मसीह के वारिस कहलाने के योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य हैं? क्या एक पुत्र के रूप में हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? बाइबल क्यों कहती है इसकी 8 उसकी पहली आयत में, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उन पर किस चीज की आज्ञा है? महिमा की। वो महिमा जो स्वर्ग से आपके ऊपर रिलीज की जा रही है। विश्वासियों, हम आज मैं कई जगह ट्रैवल करता हूं, कई जगह प्रभु की दया से सेवा करने जाता हूं। आज अगर आप उनसे बोलिए कि हम बाइबल टीचिंग के बारे में हम बात करेंगे तो लोग नहीं आना पसंद करते। अगर आप बोलिएगा हम भविष्यवाणी की मीटिंग कर रहे हैं, हम भविष्यवाणी की मीटिंग कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी करेगा, चर्च में बैठने की जगह नहीं होती विश्वासी। अगर आप बोलिए कि हम थोड़ी देर इकट्ठा होंगे और हम प्रार्थना करेंगे, आधे से ज्यादा चर्च खाली हो रहता है। लेकिन अगर उसी चर्च में जाके प्रचार बोलिए आज चंगाई की सभा होगी और लोग चंगाई के लिए हम दुआ करेंगे, चर्च भरा रहता। आज कलीसिया प्रार्थना करने के लिए नहीं आना चाहती। आज कलीसिया परमेश्वर के वचन को सीखने की भूख खत्म होती जा रही है। हमसे परमेश्वर से आशीष, भविष्यवाणी, चंगाई, पैसा, हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, सिर्फ इसीलिए यीशु के पास आना चाहते हैं। हम यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है करने के लिए, यीशु मसीह क्या चाहता है हम दुआएं करें। आज हमें उस बात की भूख नहीं है। आज हम बहुत सी न्यूज पढ़ते हैं ना परसिक्यूशन के बारे में,
मसीह के लोगों के बारे में सताव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, आज कलीसिया में लोगों के अंदर उनकी प्रार्थना के आंसू सूख गए हैं। लोग प्रार्थना करने के लिए रुकते नहीं हैं। लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए आते नहीं हैं। हम मिरेकल्स अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए आशीष करने वाले नहीं होते। अगर आप न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, एक एक अफ्रीका में एक शहर है कॉन्गो, कॉन्गो डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 5 लोगों को कब्र में जिंदा दफना दिया गया। उनको 5 को खड़ा किया गया और मट्टी डाल के जिंदा दफना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे। ये खबरें हमें सुनते, हमें पता चलती है, हम अफसोस करते हैं, लेकिन आज चर्च के पास, परसिक्यूटेड चर्च के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है। आज विश्वासियों के पास दूसरों के लिए आंसू बहाने का समय नहीं है। तो अपने आप को कहते हैं ना, हम यीशु मसीह के पुत्र हैं। सोचिए, बाइबल में पढ़िए, जब यीशु मसीह ने लोगों को बीमारी में, तकलीफ में, अकेलेपन में रोते हुए देखा, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह से बढ़ गया। यीशु मसीह के अंदर में वो कंपैशन आ गया, यीशु मसीह के अंदर वो पीड़ा आ गई, और उसने अपनी आंखें यहोवा की ओर उठाई और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। हम अपने आप को आज परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं? खुदा न्याय के दिन मुझसे सवाल करेगा, तुमने ये खबर पढ़ी कॉन्गो के बारे में, तुमने उसके बाद क्या किया? क्या तुमने उस देश को प्रार्थना में उठाया? क्या उस देश के लिए तुमने रो रो के उपवास रख के प्रार्थना की? क्या वहां के विश्वासियों के लिए दुआ करी कि उनका विश्वास ज्यादा ना रहे, बल्कि उनका विश्वास प्रभु में दृढ़ होकर चला जाए? God is going to question me on the day of judgment. आपसे भी खुदा पूछेगा, तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो, तुमने उद्धार का स्वाद चखा है, तुमने प्रार्थना के महत्व को सुना है। जब तुमने सुना लोगों के ऊपर दुख और तकलीफ आ रही है, तो मेरे पुत्र होने के कारण तुमने क्या क्या किया? विश्वासियों, परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरे पुत्र हो, यहाँ पे लिखा है, अगर तुझे की संतान है तो वारिस भी है। अगर अब वारिस हैं, हमें भी वही करना है जो हमारा परमेश्वर चाहता है कि करें, और वो ये है कि हम मसीह के तरह मसीह का जीवन जीने वाले लोग हो सके। हम जैसे यीशु मसीह बीमारी देखता था, से भर जाता था। यीशु मसीह ने देखा 5,000 पुरुष उसके साथ साथ चले जा रहे हैं। उसने अपने चेलों की ओर दृष्टि करी और चेलों से बोला, इनको खाने के लिए कुछ दो। ये 3-4 दिन से मेरे पीछे चले आ रहे हैं, इन्होंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। ओ, ये कहीं गिर ना जाए, इनकी तकलीफ बढ़ ना जाए। परमेश्वर उनको देख के खुश हो गया कि 4 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया। चेलों ने बोला, परमेश्वर हम इनके लिए कहां से इतना भोजन मोल लेके आए? इतना भोजन नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने बोला, तुम्हारे पास क्या है? जो कुछ अवेलेबल था उनके पास, वो यीशु मसीह के चरणों में ले आए। और यीशु मसीह ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, रोटी तोड़ी, आशीष दी और लोगों में बांट दी। विश्वासियों, आज हमें भी यही करना है। जब हम देखें लोग जो है तकलीफ में है, लोग परसिक्यूशन में है, ओ कलीसिया के ऊपर सताव आ रहा है, हमें भी अपनी नजरें यहोवा पर उठानी है, और जो कुछ आपके पास है, जो भी बुद्धि, ज्ञान, वचन का प्रकाशन खुदा ने आपको दिया है, उन वचन को लेके प्रार्थना करें, आशीष को उनके लिए मांगे कि प्रभु इनका 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 उद्धार के ऊपर से विश्वास जाता न रहे, मसीह आपके ऊपर से विश्वास जाता ना रहे। ओ, ये विश्वास में निर्बल ना हो जाए, बल्कि ये आपके पीछे पीछे चलने वाले हो सके। ये है संतान होने की आशीष, ये है संतान की ड्यूटी, ये है परमेश्वर के सेवकों की ड्यूटी। हम सिर्फ मांगने वाले ना बने, लेकिन हम बीच में खड़े होके दूसरों के लिए आंसू
बहाने वाले हो सके। आज एक सवाल मैं आप सबसे पूछूंगा, आप अपने आप को ये आंसर दीजिए। आखिरी वो कौन सा दिन था जो हमने किसी अनजान के लिए प्रार्थना करी और आंसू बहा बहा के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए? हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मम्मी पापा रिलेटिव्स के लिए आंसू बहना हमारे लिए आसान था, लेकिन वो कौन सा दिन था जो हमने किसी के बोझ को उठाया और रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के उनकी जरूरतों को परमेश्वर के सम्मुख ले गए और आंसू बहा बहा के परमेश्वर से प्रार्थना करी? मैं केरला कई साल पहले केरला गया था। अगर आपको याद हो, कई साल पहले केरला में एक बहुत बड़ा, बोला ना कि बाढ़ टाइप की चीज आ गई थी, बारिश आई थी, बादल फट गए थे और आधा केरला डूब गया था। अगस्त की बात है। मैं उस समय केरला में था, तो केरला में सेवा कर रहा था और वहां पर एक कलीसिया में मेरे को बुलाया गया। बुलाया किसी दूसरी कलीसिया में था, लेकिन सुबह में एक कलीसिया में प्रचार किया, शाम को फ्री था, तो वहां के पास्टर ने बोला कि ब्रदर को हमारे यहाँ ले आओ। और जैसे ही मैं उस कलीसिया के अंदर मैंने कदम रखा, एक बहुत ही स्पिरिचुअल ड्राइनेस परमेश्वर की आत्मा ने बोला इस कलीसिया के अंदर है। मैं पास्टर से कोई मेरी बात नहीं हुई, किसी से कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा में मुझे पता चल गया था दिस चर्च इज स्पिरिचुअली ड्राई। आत्मिक रूप में कलीसिया सूखी। दूसरी चीज परमेश्वर ने बताई, इस कलीसिया की प्रार्थना का जीवन सूखा हुआ है। ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है। मैं कलीसिया जब प्रचार का समय आया, मैंने बोला खुदा ने ये दो बातें बताई है। मैंने कहा कहां गए आपके आंसू? जो आपसे पहली वाली पीढ़ी थी, वो उसने इस कलीसिया की स्थापना आंसू बहा बहा कर करी गई। कहां गए आपके आंसू? चर्च के बाद पास्टर ने बोला आपने सही बोला। हमारे पहले वाले जो पास्टर थे वो बहुत दुआएं करते थे, बहुत उपवास करते थे और अपने कलीसिया में बहुत पवित्र आत्मा का काम देखते थे, लेकिन पिछले करीब 10-15 साल से परमेश्वर का आत्मा के कार्य को हमने देखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में बोझ उठाना कलीसिया ने छोड़ दिया था। चर्च, आज हमारी क्या दशा? हम अपने आप को वारिस कहलाते हैं, लेकिन सोचिए यीशु मसीह भी आज क्या कर रहा है। बाइबल कहती है हमारा बड़ा महायाजक पिता के दाहिने हाथ बैठकर आज भी, यीशु मसीह सिंहासन में बैठा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उससे सब कुछ हो गया, क्रॉस का काम हो गया, नाउ ही इज रिलैक्सिंग एट द थ्रोन। वो बाइबल कहती है वो पिता के दाहिने हाथ, हमारा महायाजक आज भी पिता के दाहिने हाथ बैठकर मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। He is praying। हम जो परमेश्वर के वारिस हैं, हम क्या कर रहे हैं चर्च? हम क्या कर रहे हैं? आज बहुत जरूरी है अपने आप से पूछ लेना। हमने अपनी लिस्ट रखने के बाद क्या हम प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं? क्या हम गिड़गिड़ाते हैं? हमारे चर्च के बाहर एक व्यक्ति आता था, वो चर्च का गेट पकड़ के ऐसे रोता था। उसे प्रार्थना करने नहीं आती थी, सिर्फ इतना कहता था इस जगह के ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले। और सालों वो, हम लोग देखते थे, सालों वो आता था और करता था, और कुछ दिन से उसने आना बंद कर दिया। हमें पता चला उसकी जो दुआ थी वो सुन ली गई। वो एक भी दिन चर्च के अंदर नहीं आया, लेकिन वो चर्च को पकड़ के गेट रोता था, रोता था और रोता था कि इस जगह का ईश्वर हमारी मेरी दुआ सुन ले। हम जो मसीह को जानते हैं, हम जो चर्च के अंदर पाए जाते हैं, आज मेरे प्रार्थना का जीवन क्या है? आज मैं किस शहर, किस देश को अपने प्रार्थना में उठाए रखता? मेरी मध्यस्थता की लिस्ट में कौन कौन है? मेरे रिलेटिव, मेरे परिवार के बाहर के लोग जिनके लिए मैं रोज दुआ करता। यह है पुत्र बनना विश्वासी। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वो जगत जो पाप में जीवन जी रहा था,
वो जगत जिसने परमेश्वर से अपना मुंह मोड़ लिया था, जब जगत पूरा पाप में डूबा हुआ था, परमेश्वर के विरोध में चल रहा था, वो घड़ी था जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज बहुत जरूरी है, हम जो वारिस हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में रखने के लिए, तो बहुत जरूरी है हम एक संतान के रूप में, एक पुत्र के रूप में परमेश्वर के साथ साथ चलें। रोमियो प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, और मैं आपके लिए 6वीं आयत से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 21:6। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को, यहां से ध्यान रखिएगा, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। किसको? प्यासे को। किसको? अब परमेश्वर की संतान को। कौन? जो पीना चाहेगा, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को पीने की भूख होगी, प्यास होगी, जो परमेश्वर को जानने वाला चाहता होगा, जो परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता होगा। परमेश्वर क्या कहता है? जो प्यासा है, जो पीना चाहता है, वे जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा। सबके बारे में परमेश्वर नहीं कह रहा है चर्च। परमेश्वर सिर्फ उनके लिए कह रहा है जो वास्तविकता में परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को जानने के लिए, जो परमेश्वर से पीना चाहते हैं, जो परमेश्वर से ड्रॉ करना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा से सीखना चाहते हैं, उनके बारे में परमेश्वर कह रहा है मैं उनको सेत में पिलाऊंगा। रोमियो उसके 8 और 17 में लिखा है ना, यदि वे संतान है। ठीक है ना? चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसको यहीं निशान लगाए रखिएगा। ठीक है, वहां पे क्या लिखा है? यदि, यदि लिखा है ना आपकी बाइबल में? अगर लिखा तो अपने हाथ उठा के दिखाइए। 1 2 3 4, वहां क्या लिखा है? यदि। थैंक यू, मैंने सबके हाथ देख लिए। हाथ क्यों उठवाया? मैं सिर्फ देखना चाह रहा था सबने बाइबल खोली है कि नहीं। ठीक है, तो वहां पे क्या वर्ड है? यदि वे, क्या लिखा है? संतान है, तो वारिस भी है। यदि वे जल पीना चाहते हैं तो परमेश्वर उन्हें जीवन के सोते में से सेत में पिलाएगा। जीवन का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम यीशु के निकट आ जाएंगे चर्च, यदि हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। आगे लिखा है सेत में पिलाएंगे। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वो मेरा पुत्र होगा। बाइबल क्या कहती है? यदि मैं प्यासा हूं तो मैं परमेश्वर का वारिस भी हूं, और परमेश्वर मुझे जल पिलाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, यदि हम प्यासे हैं तो हम वारिस भी हैं। आगे क्या लिखा है? परंतु दूसरों के बारे में क्या लिखा है? परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोने, मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती है। ये दूसरी मृत्यु है।
परमेश्वर क्या कह रहा है? जो भूखे और प्यासे हैं, जो संतान है, ये वो परमेश्वर के वारिस हैं। लेकिन जो संतान नहीं है, वो आग की झील में डाले जाएंगे। लेकिन हम जो कि वारिस हैं, हमारे लिए एक धन्य आशा है, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर की उस महिमा का अनुभव करेंगे, जो महिमा पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है चर्च, हमें पुत्र बनना है। बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ साथ चलना है। जैसे पिता का बोझ यीशु मसीह ने उठाया और यीशु मसीह क्रूस पर चला गया और मेरा और आपका मेल पिता से उसने करवाया, हमें भी, मेरे और आपको भी उस क्रूस को उठा के रोज चलना है, ताकि बहुतों का मेल हम पिता से करवा सके। बाइबल क्या कहती है ना पहाड़ी उपदेश में, धन्य है मेल कराने वाले, ब्लेस्ड आर द पीसमेकर्स। धन्य है वे मेल कराने वाले। क्यों? वो क्या कहलाएंगे? परमेश्वर की संतान। हम विश्वासियों कई बार हम अपने महत्व को, अपनी ड्यूटी को बहुत अनदेखा करते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप संतान के पुत्र के रूप में परमेश्वर के साथ साथ चले, ताकि परमेश्वर आप में होके आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर सके। सिर्फ पुत्र बनने की जरूरत है, सिर्फ परमेश्वर के साथ इनों की तरह परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा आप में से होके बड़े बड़े काम कर लेगा। याद करिए, जब इस्राएलियों को लीड करना था, परमेश्वर ने यहोशू से क्या बोला? व्यवस्था के अनुसार चलना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, दैट्स ऑल। तुम्हारे सब काम सफल होते चले जाएंगे। खुदा क्या कहना चाह रहा था? खुदा इतना कहना चाह रहा था, अगर तुम पुत्र के रूप में, वारिस के रूप में मेरे साथ साथ चलोगे, मैं ऑटोमेटिकली तुम में से होके अपने काम को पूरा कर लूंगा। जस्ट वॉक विथ मी, अवेलेबल रहो मेरे साथ, प्रार्थना में मेरे संग लौलीन रहो, मेरे लिए भूखे और प्यासे रहो, कि मैं तुम्हें तृप्त कर सकूं और तुम्हें अपना वारिस बना सकूं। एक दो आयतें और खोलेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर प्रार्थना में चलेंगे। गलतियों उसका 4 और उसकी 7वीं आयत, गलतियों 4:7। यहां पे ऐसा लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं वरन पुत्र है। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर देखिए प्रमोशन दे रहा है, परमेश्वर बढ़ोतरी दे रहा है, परमेश्वर तरक्की दे रहा है हमारे जीवन में। क्या कह रहा है? इसलिए तू अब दास नहीं वरन पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हम जब पुत्र बन जाते हैं तब हम वारिस भी बन जाते हैं। जब तक हम पुत्र नहीं होंगे तब तक हम वारिस भी नहीं हो सकते। इसलिए बहुत जरूरी है चर्च, विश्वासियों, परमेश्वर के पुत्र बनकर परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ साथ चले। 8वीं आयत, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे। पहले हमारा जीवन कैसा था? पाप का जीवन। पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, पहले हम अपनी सी चाल चलते थे, हमें जो अच्छा लगता था वो हम पहले करते थे, हमारी जो हैबिट्स थी वो हम पहले करते थे। जिस बात से मुझे खुशी मिलती थी पहले मैं वो करता था, पर अब जिस बात से यहोवा को खुशी मिलती अब मैं वो करता हूं। जो यहोवा का वचन मुझसे कहने को बोलता है अब मैं वो करता हूं। अब मैं पुत्र हो गया। यहाँ लिखा है, पहले तो परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तो तुम परमेश्वर की, अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया।
तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसके जिस जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तो बाइबल क्या कहती है यहाँ पे? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा? जब हम पुराने जीवन में थे तब हम पाप के दास थे, लेकिन अब हम परमेश्वर को पहचान गए हैं। तब हम क्या है? परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के वारिस। परमेश्वर आज शाम हमें बहुत ही साधारण भाषा में हमें समझाना चाहता है कि मैंने तुम्हें एक बड़ी बुलाहट दी है, और वो बुलाहट ये है कि मेरे संतान के रूप में, वारिस के रूप में मेरे काम को करो, मेरे संगति में चलो, मेरी इच्छाओं को पूरा करो। विश्वासियों, हमें पुत्र बनने के लिए बुलाया गया, हमें प्रॉफिट बनने के लिए बाइबल में कहीं नहीं बुलाया। बाइबल कहीं नहीं कहती कि मैंने तुझे प्रॉफिट होने के लिए बुलाया। बाइबल कहती है मैं तुम्हें पुत्र। उसने 5 किस्म की सेवकाई उसने कलीसिया को दी है, ताकि उन 5 किस्म की सेवकाई से कलीसिया की उन्नति हो सके, कलीसिया मसीह की पहचान में बढ़ सके, कलीसिया मसीह को और जान सके। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर ने मुझे पुत्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर मुझे पुत्र के रूप में देखना चाहता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए किसी प्रॉफिट को नहीं चुना है। हमें हमें अपनी दुल्हन के रूप में, कलीसिया को परमेश्वर का वचन क्यों करता है? कलीसिया मसीह की दुल्हन, दुल्हन के रूप में हमें चुना। हम कौन हैं? एक पास्टर संडे को हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन चर्च में जब प्रचार करता है तो 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे के लिए वो पास्टर होता है, लेकिन जब वो नीचे आ जाता है पुलपिट से, ही इज नॉर्मल बिलीवर, वो एक विश्वासी है। भले ही वो पास्टर के रोल में रहता है, लेकिन विश्वासी के रूप में क्या है? विश्वासी है। तो पहली बुलाहट हमारी क्या है? हमें परमेश्वर के पुत्र के रूप में परमेश्वर के साथ साथ चलना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर हम प्रार्थना में चलें और प्रभु से अनुग्रह को मांगे। जिस प्रकार रोमियो में ऐसा लिखा है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज आइए दुआ करें अपने जीवन के लिए। प्रभु, मैं चाहता हूं मैं पवित्र आत्मा के इतने नियंत्रण में, इतने कंट्रोल में आ जाऊं कि पवित्र आत्मा ही मुझे लीड करे, पवित्र आत्मा ही मुझे अपनी संगति में अपने संग ले जाए। प्रभु, मैं सिर्फ जब चीजें बुरी हो रही हैं मैं उसको देख के सिर्फ अफसोस करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता। मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो यीशु मसीह है। जब उसने भीड़ को देखा कि 3-4 दिन से उन्हें कुछ खाना नहीं मिला है, बाइबल कहती है यीशु मसीह तरस से भर गया। वो तरस मेरे अंदर पाया जाए, वो दया मेरे अंदर पाई जाए, मैं दूसरों की पीड़ा को महसूस करके उनके लिए प्रार्थना करने वाला बन सकूं। प्रभु, मेरे को एक प्रार्थना का जीवन दीजिए कि मैं गुप्त में दूसरों के लिए आंसू बहाने वाला व्यक्ति बन जाऊं। जिस प्रकार यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना में समय देता था, यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करता था, वैसे ही पिता परमेश्वर मुझे भी वो प्रार्थना का जीवन दे। मैं भी आपका वो पुत्र बनना चाहता हूं जो यीशु मसीह था, जो रात रात भर प्रार्थना में समय व्यतीत करता था। मैं आत्मा के इतने नियंत्रण में आ जाऊं जिस प्रकार यीशु मसीह आत्मा के कंट्रोल में था। पिता परमेश्वर आत्मा जब उसे जंगल में लीड कर रहा था, वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चला गया। मैं भी ऐसा व्यक्ति बन जाऊं, जब पवित्र आत्मा मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, मैं भी पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर कमरे को बंद करूं और आंसू बहा बहा कर, आत्मा में आए भर भर कर, जो बयान से बाहर है, मैं दूसरों के लिए आंसू बहाने वाला व्यक्ति बनूं। मैं वो परमेश्वर का पुत्र बनना चाहता हूं। हो प्रभु दया कर। प्रभु, हम दास नहीं वरन पुत्र हैं। हम अब दास नहीं वरन पुत्र हैं, क्योंकि अब हम यीशु मसीह को जानते हैं। हम पुत्र हैं तो हम वारिस भी हैं, उन स्वर्गीय बातों के हम वारिस भी हैं पिता परमेश्वर।
और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बोला, जो पिता ने मुझे दिया वो सब मैं तुम्हें दिए जाता हूं। पिता ने मुझे प्रार्थना के सामर्थ्य दी, पिता ने मुझे वचन की सामर्थ्य दी, वचन के संग चल को जो दी है हो सके, उन तोड़ों का इस्तेमाल करने वाले हो सके। केवल प्रार्थना के बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति विश्वासी नहीं होना चाहते हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होना चाहते हैं। और वचन का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहते हैं, वचन को डिक्लेयर करने वाले और वचन के आधार पर प्रार्थना करने वाले विश्वासी कहलाना चाहते हैं। प्रभु हम आलसी अब ना हो पिता, हर एक आलस्य हमारे अंदर से जाता रहे। हम दूसरों के संग खड़े होने वाले और दूसरों के संग एक्स्ट्रा चलने वाले, दूसरों को इनकरेज करने वाले, दूसरों को विश्वास में बलवंत करने वाले, दूसरों के साथ आंसू बहा बहा के प्रार्थना करने वाले हम आपके पुत्र और पुत्रियां बनना चाहते हैं। आपकी दया हम सबों पर हो पिता परमेश्वर, हम सबों पर आपकी दया। Oh, we worship you. आइए हम सब 2 मिनट परसिक्यूटेड कलीसिया के लिए, परसिक्यूटेड देशों के लिए, वो कलीसिया, वो देश जहां पे सताव हो रहा है, आइए हम आंसू बहा के उन लोगों के लिए दुआ करें, प्रभु से बोझ को मांगे। प्रभु ऐसे देशों के लिए, ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर मुझे बोझ दे जो सताव से होते जा रहे हैं। ओ जिनके ऊपर झूठे केस, जिन्हें जेल खानों में डाल दिया गया है, जो बड़ी ताड़ना को सह रहे हैं, आइए आज उनके बोझ उठाए, उनके लिए आंसू बहाए और प्रार्थना करें। मर्सी ओवर द लाइफ जीसस, उनके ऊपर दया कर पिता परमेश्वर, उनका विश्वास मगाए नहीं पिता परमेश्वर। जैसे आपके स्वर्गदूत परमेश्वर जेल खानों में पतरस के पास आए पिता परमेश्वर, वैसे ही आपके स्वर्गदूत उन मेरे भाइयों बहनों के पास भी पहुंचे पिता परमेश्वर। आपका वचन उन तक पहुंचे प्रभु यीशु मसीह। आप स्वप्न और दर्शनों में उनसे बातें करें ताकि उनका विश्वास बलवंत होता जाए पिता प्रभु यीशु मसीह। ओ जो देश बड़े सताव में होके जा रहे हैं, जो देश बड़ी पीड़ा में होके जा रहे हैं, जिनका विश्वास परखा जा रहा है, जिन्हें मार दिया जा रहा है पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं उनके ऊपर विशेष अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। वो आप में शहीद हो गए, आप दया करें उनके ऊपर। आज हम बहुत अच्छी हालत में हैं, आज हम बहुत अच्छी हालत में हैं, उसके लिए हम दिल से थैंक यू कह रहे हैं। आज हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम इस तरह हफ्ते में 2 बार फेलोशिप कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हम थैंक यू कह रहे हैं। लेकिन इस समय बहुत से देश के ऐसे लोग हैं जिनके पास फ्रीडम नहीं है प्रभु, जो छुप छुप के प्रार्थना करते हैं, जो संडे में कलीसिया में भी नहीं जा पाते। उन पर दया कर, उनके देश को बदल दे प्रभु। आपकी बड़ी बेदारी उनके देशों में पाई जाए प्रभु, आपकी दया उन देशों में पाई जाए, उन विश्वासियों के जीवन में पाई जाए। दया कर पिता परमेश्वर, हमने जो प्रार्थनाएं करी, आपने स्वर से हमारी प्रार्थना को सुना, हम थैंक यू कहते हैं। प्रार्थना हम सब जो प्रार्थनाएं करी हैं, आप हाँ और आप भी उनकी उत्तरों को रिलीज करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए। हम प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। निरंतर आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहिए ताकि उनका विश्वास न डगमगाए और वो प्रभु में और बढ़ते चले जाए। बाइबल क्यों कहती है धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से चर्च विश्वासियों बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज्यादा। सो प्लीज लोगों के वो प्रार्थना में याद रखें। प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू। बहुत बहुत प्रभु आप सबों को